होली आ रही है। 13 तारीख को रात्रि को होली जलेगी, 14 तारीख को खेली जाएगी। हमारे सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के सुंदर आनंद में 5 मंदिर में हम भी केसरिया जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं। महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं। वो 15 मार्च की रहेगी। सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से हम निकलेंगे बाबा को जल चढ़ाते हुए, गुलाल चढ़ाते। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी। एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आकर सुबह 9 बजे जरूर होली देखें कि बाबा महादेव की होली कैसे हो। होली आ रही है, निवेदन है अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, तो प्रार्थना निवेदन उस रंग को लगाते समय, उस रंग को लगाते समय प्रार्थना निवेदन है, रंग को लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि भगवान को रंग लगाते समय इतना। अरे सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली। थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चलाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली। बड़े आनंद के साथ मेरा निवेदन, अपने शिवालयों में, शंकर जी के मंदिरों में, सीहोर जिले के प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं। महादेव की होली अवश्य मनाएं और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे। कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना ही एक नियम है और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन पर बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिए कि हम जिसको रंग लगा रहे हैं, हम जिसको रंग लगा रहे हैं, इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं। इसको और गहरा करते शंभू। हम कलर लगाओ, खूब लगाओ, गुलाल लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें एक प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज के मनुष्य भी अपना रंग बदल रहे। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती हैं, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं। पार्थिव लिंग का
कल एक बहन ने पत्र लिखा, हम अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ जहां हम रुके हुए हैं वहां वो पत्र है हमारे कक्ष। उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर नहीं, शिव का शिवालय नहीं। अब हम जल कैसे चढ़ाएं, या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें? हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे। आप तो एक लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढेला उठाकर एक लोटा जल अगर आप उस पर समर्पित कर रहे हो तो भी वो शिव स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढेले को उठाना है, गमले के अंदर ही रखा, एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से विनय करा, इसने स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार होगा। स्वीकार आपने दिल से, हृदय से शिव को कहा, शिव ने स्वीकार। शिव को कहा और शिव ने स्वीकार किया। उसको भाव से पूछिए, आप उसको दिल से निवेदन करिए, आप दिल से उसको कहो। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की आराधना करी, पार्थिव शिवलिंग की विनय करा, निवेदन करा, अर्चना करी। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन मां पार्वती जी करती हैं। भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं। शिव कुछ देगा तो पहले तुम्हें तोल लेगा। शंकर देने से पहले तुम्हें तोल लेगा। थोड़ी परीक्षा ज्यादा देना पड़ सकता है। आप में से कई लोग हैं जिनके मन के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसमें से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि बताओ, जो भगवान को ज्यादा भजता है दुख उसी की किस्मत में ज्यादा लिखा होता है। पड़ोसी 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, और पड़ोसी जब 2 अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया, उसका तो गाड़ी ने, बंगला ने, जमीन ने, जायदाद सब भगवान ने दे दिया, और हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमको दुखी दुख दे दिया। ए भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना तपाया जाएगा, जितना तपाया जाएगा, सोना उतना उतना निखर कर आएगा, और निखर कर आएगा तो क्वालिटी अच्छी मिलती चलेगी। निखरने दो। निखर एक बेलपत्री में, एक बेलपत्र में, एक बेलपत्र में वो तत्व होता है। अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो उस बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर धीरे। हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान तोरी तोरी हो जाती है, हार्मोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान तोरी तोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आ पाता है। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए। पर बेलपत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पहले तो मैं गुरुजी अमरजीत जी मेहता अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये कथा करी। मेरा नाम दिव्या है, मैं भटिंडा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो दिव्या तो हाथ हिला सकते। मैं भटिंडा की रहने वाली हूं, मेरा नाम दिव्या है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकते। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमको कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरी उम्र 16 साल है।
मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूं। 2 महीने पहले मेरी मां को एक बीमारी हो गई थी जिसका मैं नाम नहीं लिख रही। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। उस बीमारी का मैं नाम नहीं लिख रही हूं, ऑपरेशन करने का बोल दिया और 10 दिन का समय दिया। जब 10 दिन का समय मांगा, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है आप 10 दिन के बाद ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन का तारीख निकाला गया और मेरे घर के लोगों ने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 10 दिन बाद ऑपरेशन था। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र 10 दिनों तक देना प्रारंभ करा। 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। 10 शिवजी पर चढ़ा जल और बेलपत्र 10 दिनों तक दिया। जब हम 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब यह बिल्कुल ठीक है, इसको ऑपरेशन नहीं होगा। गुरुजी बाबा है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। आप शंकर को कैसे रिझा रहे हो? मेरी जीजियों, शिव के मंदिर में केवल 1 लोटा जल देने के लिए मत जाओ। शिव के मंदिर में अगर जाओ तो लोटा भर जल के साथ में अपना दिल भी बाबा को देकर आओ तो समझो कि तुम्हारा कार्य सफल हो। केवल मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए, वो श्रेष्ठता। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से बात तो करो। कितनी धूप है, इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी में आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हो, 200-500 रुपए खर्च कर आए हो। कुछ नहीं तो ऑटो के 50-100 रुपए तो तुमने खर्च करे होंगे, बस का टिकट लिया होगा 100, 150, 200 रुपए का, तब जाकर यहां पहुंचे हो। अब यहां आने के बाद भी आप उस समय को व्यर्थ गंवा दो तो आपका जीवन बेकार है। यहां दीवार के अंदर गेट से प्रवेश जब तुम अंदर करो, गेट से प्रवेश करते समय तुम अपने भीतर का अहंकार, अपने घर छोड़ो और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं अपने दिल से आपको निवेदन करने आई हूं कि मेरे मन की ये मुराद है। बाबा मैंने आपका स्मरण किया है, बाबा मैंने अरदास करी है, आप उसको स्वीकार करना। और मेरे बाबा अगली बार जब कथा हो तो इस व्यासपीठ पर मेरा भी पत्र पहुंचे, ऐसी करुणा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अगर भगवान की भक्ति माला भी जप रहे हो ना तो गिनकर मत जपना कि मैंने 10 जपी की, 5 जपी की, 4 जपी की, 3 जपी। अगर गिनकर भगवान का नाम लोगे तो वो भी गिनकर ही देगा। अनगिनत लीजिए तो अनगिनत देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अनगिनत नाम लीजिए, अनगिनत। और जब आप अनगिनत नाम लोगे, 5 लिया कोई बात नहीं, 4 लिया कोई बात नहीं, 3 लिया कोई बात नहीं, 10 लिया कोई बात नहीं, गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। गिनकर भगवान का भजन नहीं करना। एक महिला बैठी है, मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। अबोहर पंजाब। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूं। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी 1997 में हुई थी। जम के बोलो कब हुई? 1997, 97। 15 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं। 1997 में शादी हुई
और 15 साल इलाज करा करा कर थक गए, पर औलाद का सुख नहीं। तब किसी रिश्तेदार ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव पुराण बोलता है, पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाए तो बाबा देता है। शादी के 97 से 2024 में 27 साल हो गए, औलाद नहीं। और 27 साल जब औलाद नहीं हुई तब वो भटिंडा पंजाब की कथा में, पिछले वर्ष जो कथा हुई थी 23-24 में, उसमें वो पहुंच गई और बाबा से पंडाल में बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ से लगाकर प्रार्थना करती है कि दुनिया मुझे बांझ कहती है, मेरे घर औलाद नहीं है। औलाद मैंने टीवी पर सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है, क्या सही में देगा? मैं शंकर के मंदिर जाती हूं तो लोग हंसते हैं कि ये मंदिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहां का शिव। पर ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म ले लिया। 27 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी, एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो, पर मेरे गर्भ से बच्चा हो ये डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकता। 27 साल नहीं। एक पत्र है बड़ा सुंदर। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम पवन है। मैं भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। भवानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से आई हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहां 5 लड़कियां थीं और उसके बाद में संतान का सुख मेरे घर में, क्योंकि मुझे हर तरह से ताना दिया जाता था बेटे के। जब संतान का सुख नहीं हुआ तब पंडाल में बैठकर इसी भटिंडा पंजाब की कथा में पिछले गए हुए वर्ष में कथा श्रवण करी और बाबा से केवल एक पुत्र की कामना करी और 20 साल के बाद 21 जुलाई 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति। 20 साल के बाद आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भगवान का मंत्र, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण गिनकर ना किया जाए। गिनकर नहीं। 15 बार जाप कर लिया, 10 बार जाप कर लिया, 5 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। हमारे भटिंडा में हमने 2 बार कथा सुन ली। ना ना ना, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी करुणा करना, इतनी झोली भर देना कि अगली बार मैं कथा कराऊं भटिंडा में और बाबा को बुलाऊं कि तू कृपा। अपनी मेहनत। अब तुम होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाते हैं। होली में मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं। डूंडा की राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है। वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाकर आता है। उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाइए, आपको सुख का अनुभव हो जाएगा, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल होती है। पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना
तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका, तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गया। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा, तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक होली, वो भी सीहोर की, वो 15 तारीख को महादेव की होली, मार्च को महादेव की होली। अपने शिवालयों में शंकर जी शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं। महादेव की होली अवश्य मनाएं। होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है। राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है। बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न न, कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए। अरे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी, उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर
जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली। बड़े आनंद के साथ मेरा निवेदन, अपने शिवालयों में, शंकर जी के मंदिरों में, सीहोर जिले के प्रत्येक शिव मंदिर के अंदर चंदन का जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं। महादेव की होली अवश्य मनाएं। और भाव के साथ 5 मंदिर हम भी जाएंगे, कोई जुलूस नहीं, कोई क्रम नहीं, बस बाबा को आराम से जल चढ़ाना ही एक नियम है और बाबा को जल चढ़ाएंगे। आप सब बड़े आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, चंदन का जो जल होता है ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होगा। अथर्ववेद में वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सींचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए,
30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह, देव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन अपनी जिंदगी में उतार कर रखो। शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो होते हैं 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से 3 दोष। पहला, पीने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना। का नाम क्या है? कथा वालों ने भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ढूंढा है। बुआ थी, उसने, दुनिया के लोगों ने कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया, हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में ढूंढा लिखा है। क्या नाम लिखा है? ढूंढा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में ढूंढा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ढूंढा है। और ढूंढा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। ढूंढा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और ढूंढा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। यह हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या?
चार भाई एक साड़ी बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोड़ और पैकिंग करके। और चार भाई एक साड़ी, चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहा है, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके एक साड़ी दी। अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं, तो एक काम करा करो, एक थाली खाने की लगाओ, एक भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से चार भाई का एक साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के तीन भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको, चित्त क्या, विचार करिए जरा, या भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को। हमने कहा क्या है, सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है, दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है, सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न न, कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम
हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी, पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव पहुंचेंगे। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से, कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं। और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को 1 लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है। बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखें। देवराज ब्राह्मण चोरी करने के बाद भी भगवान शंकर के धाम गया है। उसका एक कारण था कि देवराज ब्राह्मण की माता 1 लोटा जल शिव को समर्पित करती। कितना जल? जम के बोलिए जरा। 1 लोटा। और आप सबको कहूंगा, शिव मंदिर में प्रतिदिन 1 लोटा पानी, 1 लोटा जल अवश्य अवश्य चढ़ाना। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य चढ़ाना। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष। पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त। दूसरे नंबर पर है पितृदोष।
घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है, उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष। भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो, तो आपका कालसर्प दोष समाप्त। कालसर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में कालसर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है, और वो शिव जी पर अगर एक लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है, तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में कालसर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा लो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो, जो पौधा हो आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का। अरुणा जी अग्रवाल जयपुर, झरना जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने प्रश्न किया है, गुरुदेव दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष उत्सव चल रहा है, तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए? अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन आता है। सफेद, लाल, पीला और काला, ये शिवलिंग का आपको पहले वर्णन करा है। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। ये जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती है। वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणे सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है जन्ना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाता है, स्वयं 33 कोटि देवताओं को पहुंच जाता है। अलग से देने की जरूरत नहीं है। महाराज एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान के पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ लीजिए। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण के लिए, रोग मुक्ति के लिए। जैसे कोरोना महामारी के अंतर्गत अपन सबने स्मरण किया ऑनलाइन शिव महापुराण में कि एक वर्णन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध था और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर फिर चढ़ाने का उस समय पर वर्णन किया था। आप लोगों ने, कई लोगों ने उसको किया भी और उसका लाभ आपको मिला। उसी तरह आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है पहले जल चढ़ाता है फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर आप शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहे। बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखे। धन्यवाद। महापुराण की कथा कहती है महाराज, पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग, रखिए हाथ। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों? शंकर और पार्वती का पूजन
क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहां हो गई? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कह रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कह दिया है। तो क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कह दिया, पति ने ही तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे साथ में। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी को लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती के यहाँ। माता पार्वती के यहाँ जब पहुंची है, माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई? क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए कि आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखें माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। अपूर्ण कह दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? पूर्णिमा का दिन, लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने का। केवल अमृत ही नहीं बरसता, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ जरा, जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। हम भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं,
32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है, यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ माँ बोलिए। जगह का प्रसंग है ये, जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वेधव्य होकर ना मरे, उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मद्रापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कर रहे हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद, बहुत समय। कृष्ण से माता यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया लो, किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी हो, तो हे कृष्ण, उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए? ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना, पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, वे काम ना करता हो, निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए, और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है, कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता,
याददाश्त कमजोर होती चली जा रही। तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने जाएगा। इसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। रोग बीमारी में प्रबलता। तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है। जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा, तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं। इसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वत जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकाल कर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है, उसका स्मरण होना चाहिए। भगवान कृष्ण से यशोदा जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी वेदव्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, और उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। भगवान भी मन में सोच रहे अब तो निपटेगी तभी छोड़ेगी। कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी, ने 1 दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े, दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूँ, 11 भी पूरी कर लूँ, उसके बाद प्रदोष भी कर लूँ, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर पुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिए। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूं, आपकी कृपा से कर रही हूं। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणा आदि प्रदान कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग। कितनी पूर्णिमा जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा को। किसने ये व्रत धारण किया? तुम्हें कुछ मालूम है किसका होता है ये व्रत? भगवान कृष्ण ने कहा ये शंकर और पार्वती का व्रत है। किसका व्रत है? शिव और पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत शंकर और पार्वती का व्रत। तो कोई कहे कि ये तो भगवान कृष्ण का व्रत है, तो ये तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए हैं, पर पूर्णिमा का व्रत तो स्वयं माता पार्वती जी ने भी धारण करा है। जिस समय पर कार्तिकेय महाराज को गंगा मैया प्रकट कर रही थी और तारकासुर का जब संहार करना था, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था कि तारकासुर को मारने के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, आपका पुत्र प्रकट
व्रत कैसे होगा, क्योंकि आप तब साधना में लगे रहते हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक काम कर, पूर्णिमा व्रत को धारण कर। मां पार्वती भी जिस व्रत को धारण करी है, तो कोई ये द्वापर का व्रत है क्या? यहां तो शास्त्र कह रहा है कि कोई भी अगर आप प्रसंग धारण कर रहे हो, कोई भी आप नियम धारण कर रहे हो, कोई भी आप व्रत धारण कर रहे हो, या आप किसी भी तरह का पुण्य भाग धारण कर रहे हो, तो उसमें जड़ की मूलता होना चाहिए। जड़ कहां? केवल पूर्णिमा का व्रत कोई केवल द्वापर का नहीं है, केवल त्रेता का नहीं, ये तो सतयुग के भी आगे का निकल चला। ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर हुए, तब से चला। नैनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। माँ की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी करके रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये जितनी पूर्णिमा के व्रत हैं, जितने 12 महीने जो पूर्णिमा पड़ती है, पूनम पड़ती है, ये भले दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भगवान राधा और कृष्ण से संबंध, हम और कृष्ण से संबंध रखते हैं, पर इनका यदि सही संबंध समझा जाए, इनके सही संबंध का यदि स्मरण करा जाए, इनके सही संबंधों का यदि वर्णन किया जाए, तो शिव और चंद्रमा के जो मिलन का केंद्र बिंदु है वही पूर्णिमा है। केवल एक पूर्णिमा वहीं तक नहीं रही कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने रास किया, केवल वहीं तक उसकी सीमितता नहीं है। बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हों, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती आ रही है। कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो, रोग को मिटाइए, शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस
चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। आएगी जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें ये आपके ऊपर है। आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान